जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। जिस मर्ज़ की आज हम बात कर रहे हैं ये वो मर्ज़ है कि जिसकी कोई बज़ाहिर अलामात नहीं होती, लेकिन ये खामोशी के साथ अपना सारा काम कर जाता है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। वो मर्ज़ है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली इसके अंदर फ़ॉल्स फर्म बिलीव्स होते हैं, यानी डिल्यूजन्स कहा जाता है। इसके अंदर एक अजीब व गरीब सी पर्सनैलिटी इंसान की बन जाती है, जो कि जवानी में शुरू होती है। 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक इसमें बहुत ज़्यादा पीक में मरीज़ रिपोर्ट होते हैं। बल्कि रिपोर्ट तो कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मरीज़ को तो पता ही नहीं होता, ना ही मरीज़ आते हैं। उनको या तो माशरे में धुतकार दिया जाता है या वो रिपोर्ट कर ही नहीं पाते, ना ही किसी को पता होता है। आपने अक्सर देखा होगा रोड के ऊपर लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं, बाल बिखरे हुए हैं, मट्टी के अंदर पड़े हुए हैं, उनके पुराने सिगरेट पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, उन्होंने कोई जानवर रखा हुआ होगा, चाहे कुत्ता बिल्ली, इस तरह की चीज़ें, रज़ाई वगैरह, फुटपाथ किनारे वो बैठे हुए होंगे। अगर कभी आप उनका बैकग्राउंड देखें तो सारे ऐसे नहीं होते जो गरीब होते हैं। वो अपनी ज़हनी कैफ़ियत की वजह से वो इस नहज पे आ चुके होते हैं कि वो अपने घर से निकल कर गली मोहल्लों में, फुटपाथ के ऊपर, और ऐसे लोगों को ज़्यादा सुकून मिलता है खामोश जगहों पे। और वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो पाई जाती हैं वो हैं कब्रिस्तान या फिर वो हैं दरबार। तो दरबारों के ऊपर बहुत से इस तरह के मरीज़ होते हैं जो दरबार का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो लंगर के तौर पे खाना भी मिल जाता है और साथ में वहाँ पे रहने को कोई तंग भी नहीं करता। और तीसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ आने वाले लोग ऐसे लोगों से दुआ करवाने के बहाने पैसे भी देते रहते हैं। तो एक आम इस तरह के बंदे का सर्कल चलता रहता है कि खाना भी हो गया, कपड़े भी हो गए, पैसे भी मिल गए, रहने की जगह भी मिल गई, तो उसको कोई टेंशन नहीं और पुरसकून, ना कोई जानता है, वो अपनी दुनिया में मस्त होता है। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वो सारे सिम्टम्स पे बात करें, लेकिन कुछ को मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा। एक तो ये है कि डिल्यूजन क्या होता है कि इसके अंदर फ़ॉल्स फर्म बिलीव होता है। लोगों को पुख्ता ईमान होता है कुछ चीज़ों पे, उसका मज़हब के साथ या किसी इस्लामिक तालीमात के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। वो ख़ुद से उनके अपने बिलीव्स होते हैं कि जी ये है, मैं ये करता हूँ तो ये हो जाता है, मैं ये करता हूँ तो ये हो जाता है। अगर और उनके ज़हन में एक चीज़ अगर बैठ गई है कि हाँ फ़लाँ ने मेरे पे जादू कर दी या उन्हें फ़लाँ मेरे ख़िलाफ़ है, तो आप जो मर्ज़ी करते रहें वो चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा इन लोगों की एक बहुत बड़ी, अक्सर महफ़िलों में आप बैठे होंगे तो कुछ लोग लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं, और जी मेरे पास ये है, मैं प्रेसिडेंट से मिला, इमरान खान के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं तो वो आता जाता रहता हूँ, मेरे पास ये है, कितने पैसे चाहिए, 2-3 लाख तो बात ही कोई नहीं है, ये मेरे से ले ले। जो इस तरह की लंबी लंबी बातें कर रहे होते हैं या बड़ी बड़ी छोड़ रहे होते हैं, इसको हम ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। यानी वो उनके साथ अगर बैठेंगे तो वो बात करेंगे कि मैं सुबह नाश्ते में निकला था, एमएनए के साथ किया, फिर मैं चला गया मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मिला, उससे मैंने कहा देखें आप काम नहीं कर रहे। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि थोड़ी देर बाद यही बंदा आपसे कहेगा कि कुछ पैसे हैं तो दो, मैं ज़रा बिजली का बिल देना है। तो एक तरफ तो वो पीक पे बातें कर रहा होगा, दूसरी तरफ बिल्कुल वो आके अजीब व गरीब अपनी सूरत हाल बताएगा। तो ये इसको ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। दूसरा मैंने पहले ज़िक्र किया डिल्यूजन्स का। डिल्यूजन्स के अंदर फ़ॉल्स फर्म बिलीव होते हैं, उनके अपने ख़यालात होते हैं। और एक चीज़ अगर इनके ज़हन में बैठ जाती है कि मेरे साथ फ़लाँ की दुश्मनी है, तो फिर कोई इनकी तरफ पलट के भी देखे तो ये फ़ौरन समझते हैं कि इन्होंने देखे मेरे पे अब हमला करने लगे हैं। ये खब से डरे हुए लोग होंगे, इनको कानों में आवाज़ें आती हैं कि जैसे कोई बाहर बकरे ज़िबा कर रहा है या कोई किसी को कत्ल कर रहा है या कोई मारने लग रहा है। तो ये चीज़ें, इसको कहते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन्स कहते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि ये अब मरीज़ अपने आप की जो अब है सूरत हाल उससे वाकिफ़ नहीं होते, उनको नहीं लगता कि उनको ये मसाइल है। वो इस चीज़ से ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके साथ ये मसला है या उन्हें ये फीलिंग आती है। चौथी चीज़ जो इसमें बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती है, जो हमारे माशरे में अक्सर एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल क्रिएट करता है, और वो है कि इनको एलियन थाट्स आते हैं। ये इनको लगता है कि इनके साथ फ़रिश्ते बातें करते हैं, इनके साथ औलिया बातें करते हैं, इनके साथ अम्बिया आके बातें करते हैं हमारा। और उसमें बहुत से लोगों का यहाँ शिकवा होगा कि शायद ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये मरीज़ जो होगा या वलीउल्लाह होगा या जो अपनी इस्लामिक प्रैक्टिस में अपना काम कर रहा है, और उसके हम किसी को नहीं कहते कि वो अम्बिया आते होंगे, डेफ़िनेटली आते होंगे, लेकिन एक बंदा इसमें और एक वलीउल्लाह में और मरीज़ में एक फ़र्क है। वो ये है कि यही मरीज़ 2 हफ़्ते पहले ही कुछ और बात कर रहा होगा,
वो वलीउल्लाह होने की एक्टिंग कर रहा होगा और बता रहा होगा कि मेरे तो बहुत रिसोर्सेज हैं, मुझे तो अम्बिया कल भी आए थे, फ़लाँ नबी आए थे, उन्होंने ये मुझे नसीहत की, फिर ये किया वो किया। 2 दिन बाद 3 दिन बाद वही बंदा डांस कर रहा होगा। पहले आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि जो पहले एकदम से लंबी नमाज़ें शुरू कर देंगे, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ेंगे, नमाज़ पहले नहीं पढ़ते तो शुरू कर देंगे और डीप बहुत ज़्यादा देर तक वो एक ही रकत को नमाज को लंबा करके वो पढ़ते रहेंगे। फ़ौरन 2-3 दिन गुजरेंगे, वो डांस पार्टी में नज़र आएंगे, आपको डांस कर रहे होंगे और गालियाँ दे रहे होंगे, उनकी ज़ुबान से उसी तरह के जुमले निकल रहे होंगे जिनका कोई नमाजी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये वो बॉर्डर लाइन होती है कि जहाँ एक मरीज़ का और एक वलीउल्लाह का फ़र्क कर सकते हैं, ताकि कोई भी इस वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा रंग ना दे कि ये किसी वलीउल्लाह के ख़िलाफ़ या वो बात करें। ये वो मरीज़ हैं, ये मरीज़ हर प्रोफेशन के अंदर आपको मिल सकते हैं। ये मरीज़ आपको सब्ज़ी बेचने वाले में मिल सकते हैं, ये मरीज़ आपको सियासतदान मिल सकते हैं, ये मरीज़ आपको डॉक्टर मिल सकते हैं, ये मरीज़ आपको मौलाना साहब मिल सकते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। होता क्या है, होता यह है कि 17 साल की उम्र में अगर कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए या कोई इस पर कोई नाकामी हो जाए, कोई फ़ेल हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि मरीज़ एक अजीब सी सूरत हाल उसके ज़हन में डेवलप होती है कि शायद उसका कसूरवार वो था, शायद फ़लाँ ने ये हरकत की थी तो मेरे साथ ये हो गया। उसको करते करते वो अपने ज़हन में बिठाता रहता है और माशरा उसको उठा के पीछे फेंकता रहता है कि तुम तो नालायक हो, निकम्मे हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम कुछ ये नहीं कर रहे हो। फिर क्या होता है कि इसी दौरान यही वो टाइम होता है कि जहाँ हार्मोन्स और इमोशंस पीक पे होते हैं। कहीं दिल लग गया, दिल लगी हो गई, अब ज़ाहिर निकम्मे हैं तो कोई रिश्ता भी नहीं देगा या वो लड़की भी इनकार कर देगी। तो इस तरह का अगर ब्रेकअप वगैरह ये एक्सपीरियंस हो तो 20, 25, 22 साल की उम्र में ये मराइल शुरू हो जाते हैं, जो कि पीक पकड़ते हैं 28, 19, 29 साल की उम्र में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 35 साल तक बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। और ये लोग आगे जाके इवन अपने आप को ख़ुदकशी तक जाते हैं, या फिर यह है कि बिल्कुल कमरे में बंद हो जाते हैं और इनको लगता है कि बस और ज़िंदगी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे। ये किसी काम में ना तो इनका दिल लगेगा, ना ये करेंगे और ना ही इनको दुनिया से मावरा होंगे। तो ऐसे लोग माशरे में मौजूद हैं। आप अगर मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ तो बहुत से लोग आप सुनने के साथ ही आपके ज़हन में आ रहे होंगे कि आपके महल्ले में ये शख्स है, आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में फ़लाँ की बात हो रही है। अलामात तो मैंने ओपनली की हैं, लेकिन ये आपके किसी न किसी एक बंदे पे ज़रूर फिट हो रही होंगी, क्योंकि ये हर माशरे में, हर ख़ानदान के अंदर ऐसे लोग और अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारी जवान नस्ल में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इनकी अद्वियात मौजूद हैं, इनकी अगर अब बर वक्त तशख़ीस होती है, बर वक्त अगर इलाज शुरू हो जाता है तो ये लोग जो हैं वो ना सिर्फ ठीक हो सकते हैं बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर ये वो मरहला ना आ सके तो फिर एक टाइम आता है कि जहाँ वो कुछ भी काम नहीं आता और ये मसाइल बिगड़ जाते हैं, और फिर वो घर से निकलने का और घर छोड़ के जाने का, वो लोग आप इमेजिन करें कि जो लोग रोड पे या फुटपाथ पे सोते हैं, क्या उनके वालिदैन नहीं थे? उनके वालिदैन थे। क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? रिश्तेदार हैं। कोई साथ नहीं देता और ना इनकी कुछ अपनी शुरू में ऐसी सियासत ये अपने ज़हनी तौर पे बनाते हैं, क्योंकि पैरानॉइड होता है, इनको लगता है कि सारे लोग इनके ख़िलाफ़ हैं तो ये उनके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर देते हैं। और इतनी इनकी कॉम्प्लिकेटेड और प्लानिंग इनकी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये वो चाहते हैं कि फ़लाँ को नुकसान पहुँचाएँ। फिर माशरे में जब आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छी साइड से निकलते जाते हैं तो आपको ये मसाइल ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं और माशरा भी आपसे नफ़रत करना शुरू कर देता है। तो ये वो एक संगीन सूरत हाल है जिसका मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि आज के दौर में ऐसे लोगों की निशानदेही, यही लोग आपको माशरे में लगेंगे, मिलेंगे, जो आए दिन आपको रिकॉर्ड में मिलते हैं कि फ़लाँ का रेप हो गया, फ़लाँ ने बच्ची का कत्ल कर दिया, फ़लाँ ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, फ़लाँ ने कहा कि जी मुझे नबी ने आके कहा था फ़लाँ 20 बंदों के गले काट दो। यही वो लोग होते हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है। आप अगर कुछ नहीं पढ़ते तो कम अज़ कम गूगल पे या कहीं पे स्किज़ोफ्रेनिया ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सोचें, ज़रूर इसको समझें कि अगर आपके माशरे में या आपकी फ़ैमिली में किसी को है तो उसका बर वक्त इलाज हो सके। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।